नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गाइडेंस क्लासेस के ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे आवेशन की विधियाँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था घर्षण विद्युत यानी कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे जो सेकंड मेथड है चार्जिंग का, वो है चालन विद्युत। क्या नाम है? चालन विद्युत। सेकंड जो प्रोसेस है चार्जिंग का वो है चालन विद्युत, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक चालन विद्युत। स्टार्ट करते हैं। देखिए आप बोर्ड पे, मान लीजिए बहुत बढ़िया, आपको भी समझ में आने वाला है, पूरा आप देखते रहिए। कैपिटल ए कोई ऑब्जेक्ट है। कैपिटल ए क्या है? कोई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने मान लिया, बिल्कुल। इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज कंसिडर कर लिया, कितना? Q1। इसके ऊपर चार्ज कितना कंसिडर कर लिया हम लोगों ने? Q1, ठीक है। आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट मानिए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट कोई मान लिया, नाम है B, और इस पे चार्ज है Q2। इस पे चार्ज क्या है? Q2। अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि इस पर चार्ज क्या है? Q2 है। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या किया? A को और B को, दोनों को स्पर्श करा दिया। दोनों को मैंने क्या करा दिया है? स्पर्श करा दिया। देखिए दोनों पहले से आवेशित हैं, कुछ ना कुछ इनके ऊपर आवेश है। अब मैंने क्या किया? दोनों को संपर्क करा दिया, स्पर्श में करा दिया इनको, ठीक है। कल भी आपको याद है फ्रिक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रिक्शन व चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ा था, घर्षण विद्युत पढ़ा था हम लोगों ने, घर्षण की क्रिया द्वारा विद्युत पढ़ा था। तो उसमें भी मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या किया था? फ्रिक्शन कराने के लिए, घर्षित कराने के लिए कांटेक्ट में लाया था या उनको संपर्क कराया था। तो ये विधि भी क्या है? पहली बात तो ये भी स्पर्श कराती है। अच्छा, इस पर चार्ज था Q1, इस पर चार्ज था Q2। ये A हो गया, ये B हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज, तो यहां टोटल चार्ज की आप बात करोगे तो क्या होगा? ये दोनों चार्ज क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये ऊपर जो दोनों ऑब्जेक्ट पर सेपरेटली चार्ज थे, दोनों क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। Q1 प्लस क्या हो गया? Q2। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, जो जिनको मैंने कांटेक्ट में लाया था, जिनको मैंने स्पर्श कराया था, ठीक है, इनको अगर मैं अलग अलग कर देता हूं, वापस से मैंने इनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। A और ये B, ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। तो A पर कितना चार्ज आएगा और B पर कितना चार्ज आएगा? तो ये संपर्क में जब मैंने कराया था तो यहाँ पर दोनों के आवेशों को क्या किया था? ऐड कर दिया था, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज आ गया था। इस टोटल चार्ज का अब मैंने सेपरेट करूंगा तो इस टोटल चार्ज का हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट दोनों ऑब्जेक्ट्स पर हो जाएगा। यानी इस पर आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, और इस पर भी आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, ठीक है। यानी कि दोनों वस्तुओं पर एक समान आवेश, यानी कि जो कुल आवेश है उसका आधा आधा आवेश दोनों वस्तुओं पर चला जाएगा। तो ये है हमारा चालन विद्युत की प्रोसेस। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को, अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। अभी तक आपको समझ में नहीं आया हो तो, कि ये देखिए, ये कोई हम लोगों ने ऑब्जेक्ट मान लिया, बहुत बढ़िया, A, और ये है Q आवेशित। यानी कि ये तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये तो आवेशित है। ये कैसा है? आवेशित है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज पहले से ही है, ठीक है। एक दूसरा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट मान लिया B, इस पर चार्ज कितना है? 0। इस पर चार्ज 0 है, यानी कि ये क्या है? अनावेशित है, नॉन चार्जिंग ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या अनावेशित, यानी कि नॉन चार्जिंग ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज पहले से ही है। अच्छा, अब आपने जैसे पहले किया, यहाँ पे आपने किया था, दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या लेकर के आए थे? संपर्क में लाए थे। तो ऑब्जेक्ट A को और ऑब्जेक्ट B को मैंने यहाँ पर किस में कर दिया? सर, इनको मैंने स्पर्श करा दिया। इनको मैंने क्या करा दिया? स्पर्श करा दिया, ठीक। तो ये A, ये B, स्पर्श कराओगे तो टोटल चार्ज क्या आएगा? स्पर्श कराएंगे तो टोटल चार्ज यानी कि कुल आवेश क्या होगा? तो स्पर्श कराने पर कुल आवेश हो जाएगा। इसका तो सर Q है, अच्छा, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये टोटल चार्ज कितना आएगा मेरे पास में? Q आएगा। अब अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूंगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर मैंने यहां से क्या कर लिया? अलग अलग कर दिया,
बिल्कुल अलग अलग कर दिया। ये देखिए अलग अलग मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर कर दिया है तो इन पर चार्ज आएगा क्या, तो ये ए ऑब्जेक्ट हो गया, ये बी ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आप अलग अलग करते हो संपर्क में लाने के बाद में या स्पर्श कराने के बाद में जब इनको आप सेपरेट करोगे तो कुल आवेश का आधा आधा दोनों ऑब्जेक्ट्स पर चला जाएगा। तो कुल आवेश अब कितना है, Q है। तो सेपरेट अगर आपने कर दिया तो इस पर कितना आएगा, आधा, यानी कि Q/2, और इस पर भी क्या आएगा, Q/2। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, सर दिख रहा है कि जो बी ऑब्जेक्ट जिस पर कोई भी चार्ज नहीं था, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं था, ये अनावेशित था, कोई आवेश नहीं था, उस पर क्या आ गया है, उस पर चार्ज जनरेट हो चुका है, यानी कि वो क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनावेशित जो वस्तु है वो क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। तो ये आपकी जो प्रोसेस है आवेशित करने की, ये क्या कहलाती है, चालन विद्युत कहलाती है। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, चालन विद्युत कहलाती है। तो हमने घर्षण विद्युत के थ्रू भी आवेशित करना सीखा था, उसमें भी हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट्स को संपर्क में लेकर के आते हैं, टच करते हैं। और चालन विद्युत भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या कराना पड़ता है, आवेशित कराने के लिए संपर्क में लाना पड़ता है, टच कराना पड़ता है। क्लियर। और देखिए छोटी बात कि इसके ऊपर आवेश था, मान लीजिए इस पर अगर प्लस का आवेश है, ए ऑब्जेक्ट आवेशित जो वस्तु थी उसके ऊपर कौन से नेचर का आवेश है, पॉजिटिव। तो अनावेशित जो है, जो ऑब्जेक्ट था अनावेशित, बाद में इसके ऊपर भी कौन से नेचर का चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज आएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ये आवेशित वस्तु धनावेशित है, तो सॉरी आवेशित वस्तु अगर आपकी धनावेशित है, तो जिस अनावेशित वस्तु को मैं इसके संपर्क में ला करके पृथक यानी कि अलग कर रहा हूं, उस अनावेशित वस्तु पर भी सेम नेचर, यानी कि ये पॉजिटिव है तो उस पर भी कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये नेगेटिव आवेशित होता, अगर ये नेगेटिव आवेशित होता तो इसके ऊपर भी कौन सा आता, नेगेटिव। तो क्या समझ में आ रहा है कि चालन विद्युत जो प्रक्रिया है उसमें अनावेशित वस्तु पर वैसा ही चार्ज जनरेट होता है जैसा कि आवेशित वस्तु पर होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये आप प्रोसेस याद रखिए, न्यूमेरिकल्स में भी आपके काम आएगा। जब मैं कहूंगा कि दो चालकों को या दो आवेशित वस्तुओं को संपर्क में ला करके अलग कर दिया जाता है, तो आप क्या कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि जब दो आवेशित वस्तुओं को संपर्क में ला करके अलग करेंगे तो कुल आवेश का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर है आपको चालन विद्युत। तो देखिए जो अभी आपको पढ़ाया वो समझ में आया। तो देखिए आगे हम लोग चालन विद्युत में एक चीज और सीख लेते हैं, वो क्या है, देखिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये उच्च विभव पर है, उच्च विभव यानी कि ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल ऑब्जेक्ट है, उच्च विभव पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये निम्न विभव पर है, निम्न विभव पर है यानी कि ये लो पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। तो उच्च विभव और एक निम्न विभव यानी कि एक हाई पोटेंशियल ऑब्जेक्ट है और एक लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट है। अगर हाई पोटेंशियल ऑब्जेक्ट और लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट को किसी चालक के द्वारा अगर जोड़ दिया जाए, या चालक के द्वारा अगर हम लोग इसको क्या लिए हैं, संपर्क में लेकर के आ जाए, अगर किसी चालक तार द्वारा कंडक्टिंग वायर के थ्रू अगर हम दोनों को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो क्या प्रोसेस होगा, तो उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का क्या होता है, प्रवाह, यानी कि चार्ज का क्या रहेगा, फ्लो होगा। कौन से चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का। धनावेश का क्या होगा, फ्लो होगा। कहां से कहां की ओर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश का क्या होगा, प्रवाह होगा। किसकी तरफ होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की ओर यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, वस्तु की ओर होगा। कब तक होगा, आवेश का प्रवाह या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कब तक होगा, तो इसका प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, दोनों ऑब्जेक्ट्स का विभव समान ना हो जाए।
कि इसका अगर वोल्टेज V हो गया और उसका भी वोल्टेज क्या हो जाए, V हो जाए। सेम जब तक पोटेंशियल नहीं हो पाएगा तब तक आवेश का प्रवाह होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए कि जब किसी उच्च विभव और निम्न विभव वाली वस्तु को, जब किसी उच्च विभव और निम्न विभव वाली वस्तु को किसी चालक तार द्वारा या कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह या धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है कि एक पर तो आवेश का प्रवाह, जैसे यहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसकी तरफ, तो यहां पर चार्ज में क्या हो रही है, कमी। यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से भी देखिए आप किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हो। कैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है उच्च विभव पर, यानी कि यहां पर कोई वोल्टेज है, ठीक है, कोई प्लस का वोल्टेज मतलब इस पर है, पॉजिटिव वोल्टेज है, हाई पोटेंशियल पर ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर हमने किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू इससे किसी अनावेशित अनावेशित का मतलब हो गया उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, और अनावेशित है, आवेश नहीं है, तो उसके ऊपर विभव भी कितना होगा, जीरो। विभव कितना होगा उस पर, जीरो होगा, यानी कि ये निम्न विभव वाली वस्तु हो गई जिस पर कोई आवेश नहीं है। निम्न विभव वाली वस्तु से क्या कर दिया हमने, इसको जोड़ दिया, यानी कि लो पोटेंशियल जिस पर वोल्टेज कितना है, जीरो है, वोल्टेज जीरो है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज भी कितना है, जीरो है। ठीक है, अगर हमने इसको कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया, जोड़ दिया है, तो क्या होगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, अनावेशित वस्तु की, यानी कि जो लो पोटेंशियल पर आपकी ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ जाएगा। तो यहां से जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इस पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेशित वस्तु को कर सकते हैं, अनावेशित वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो ये भी किसके अंदर आता है, आपका चालन विद्युत प्रोसेस के अंदर ही आता है कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ में अगर आप कंडक्टिंग वायर के थ्रू ऐड करोगे या चालक तार द्वारा जोड़ोगे तो आवेश का जो प्रवाह है वो उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर हो जाता है। और कब तक होता है, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। क्लियर। तो इस तरीके से भी हम लोग अनावेशित वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि किस तरीके से चालन विद्युत में एक प्रोसेस और होती है कि उच्च विभव वाली वस्तु को निम्न विभव वाली वस्तु से, यानी कि हाई पोटेंशियल ऑब्जेक्ट को लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट के साथ में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश का प्रभाव हाई पोटेंशियल से कहाँ की ओर होता है, लो पोटेंशियल की ओर होता है। क्लियर। तो इसमें भी जैसे हाई पोटेंशियल वाले पर पॉजिटिव चार्ज है तो अनावेशित जो ऑब्जेक्ट था उस पर भी कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने जो पढ़ा भी उसके ऊपर कि दो चालकों ए व बी पर क्रमशः 5 माइक्रोकूलम व 7 माइक्रोकूलम आवेश है। ए पर आवेश क्रमशः 5 माइक्रोकूलम और 7 माइक्रोकूलम है। तब इन दोनों चालकों को स्पर्श कराकर पुनः पृथक करने पर इन पर आवेश की गणना करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, वापस से आप पढ़ लीजिए कि दो चालक हैं ए और बी जिन पर आवेश आपको दिया हुआ है और कहा गया है आपको कि दोनों को स्पर्श करा करके वापस अलग करने पर इन पर कितना चार्ज आएगा। तो हमने अभी जो पढ़ा था वही है। तो देखिए ए कोई चालक है, बिल्कुल, बी कोई चालक है, बिल्कुल। ए पर चार्ज क्या है सर, ए पर है 5 माइक्रोकूलम चार्ज और बी पर है 7 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, अच्छा माइक्रो देखिए 5 माइक्रो का मतलब इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। तो माइक्रो का भी अगर अब आप हटाओ तो क्या करोगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका माइक्रो हट जाएगा। अच्छा अब कहा गया है कि इन दोनों को स्पर्श कराकर अलग करने पर, इन दोनों को क्या किया गया है, ए को और बी को स्पर्श कराया। अच्छा, और स्पर्श कराने के बाद में इनको क्या कर दिया है, पृथक यानी कि अलग अलग कर दिया है। तो इन पर चार्ज की कैलकुलेशन कीजिए, यानी कि इनके ऊपर आवेशों की गणना कीजिए, कितना आवेश इनके ऊपर जनरेट होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आपको कि जैसे ही हम लोग इनको संपर्क में लाते हैं, यानी कि हम लोग इनको स्पर्श कराते हैं, तो हम लोग दोनों आवेशों को जोड़ लेते हैं, यानी कि क्या निकालते हैं, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा सर Q इक्वल टू, एक है 5 माइक्रोकूलम, दूसरा है 7 माइक्रोकूलम। तो 5 प्लस क्या कर दूंगा 7, तो कितना आएगा 5 + 7
यानी कि 7 प्लस अगर हम लोग 5 करें तो कितना आएगा 12 माइक्रो कूलम, ये अपने पास में टोटल चार्ज आ गया। आफ्टर दैट अगर हम लोग इनको सेपरेट कर देते हैं, स्पर्श में लाने के बाद में अगर हम लोग इनको क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं, तो कुल आवेश का आधा आधा यानी कि हाफ हाफ चार्ज दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, इसकी आएगी 12/2 और इसकी भी आएगी 12/2 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा Q = 6 माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा Q = 6 माइक्रोकूलम। तो क्लियर हुआ आपको? क्या आंसर आया आपका कि पहले ऑब्जेक्ट पर आया सर 6 माइक्रोकूलम, दूसरे पर भी क्या आया 6 माइक्रोकूलम। यानी कि इस तरीके से दोनों जो आवेशित कण थे या दो आपके ऑब्जेक्ट थे जिन पर अलग अलग चार्ज था, स्पर्श कराने के बाद में दोनों पर सेम सेम चार्ज आ जाता है। और कैसा आता है, सेम नेचर का भी आता है।